इनके चश्मे में केवल अदानी और अंबानी दिखाई पड़ते हैं। गाने की भी तारीख होगी। हजारों हजार करोड़ रुपया अदानी को दिला देते हो बैंकों से। नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और इस नारे में उलझा करके उल्लू अपना सीधा करते हैं। यहाँ 5,000 रुपया, 10 रुपया, 1000 दे करके एहसान कर रहे हो। नाग सांप को न्योला ही खत्म करता है। बनिया हिंदू नहीं है, बैकवर्ड हिंदू नहीं है, शिवकाश हिंदू नहीं है, तो इनकी हिंदू की परिभाषा में है कौन? मेरे साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। मौर्य जी, इस्तीफा दे दिया आपने तो ठीक है, लेकिन आपने ये सांप और जो नेवले वाली बात कही है, ये क्या मामला है भाई? नाग सांप को न्योला ही खत्म करता है। अच्छा, स्वाभाविक रूप से ये जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों का हक, हकूक सब कुछ निकल रहे थे बारी बारी से, और साथ ही साथ नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और इस नारे में उलझा करके उल्लू अपना सीधा करते हैं। अब आज वक्त आ गया है इनके पापों को प्रायश्चित करने के लिए मजबूर कर देना। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दलितों और पिछड़ों के वोट पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके दलितों और पिछड़ों के हक को अजगर की तरह निकल गई, किसानों के साथ सौतोला व्यवहार कर सालों साल उनको धरने पर बैठने का मजबूर किया। चुनाव की घोषणा नजदीक होते ही वोट खिसकने का डर जब दिखाया तो बिना किसानों से बात किए जल्दी जल्दी में किसान बिल भी वापस कर लिया। ये सही मायने में उत्तर प्रदेश के छोटे लघु मध्यम व्यापारियों को भी कमजोर करने का काम किए। इनके चश्मे में केवल अदानी और अंबानी दिखाई पड़ते हैं। गरीब दुकानदार, पट्टी दुकानदार, ठेलिया दुकानदार, उनको बेचारा रेवड़ी की तरह टाफी के रूप में बांटते, कहें हम 5,000 देंगे, 10,000 देंगे। क्या 5,000, 10,000 आप मेहमानी में दे रहे हो? किस लिए दे रहे हो? जनता की गाढ़े कमाई के पैसे को आप अगर सहायता के रूप में देते हो, यहाँ 5,000 रुपया, 10 रुपया, 1000 दे करके एहसान कर रहे हो। हजारों हजार करोड़ रुपया अदानी को दिला देते हो बैंकों से, अंबानी को दिला देते हो, वो नहीं दिखाई पड़ता आपको? और अब तो गरीब दुकानदारों का भी हक अदानी अंबानी को परोसने लगे हैं। बीजेपी से जितने लोग छोड़ रहे हैं, बागी बन रहे हैं, वो आपके यहाँ आ रहे हैं। क्या बागियों का अड्डा बन गया ये वही लोग हैं जो कभी बहुजन समाज पार्टी में थे। अच्छा। हमारे साथ निकल करके भारतीय जनता पार्टी में गए थे, और जब मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ा हूं तो बारी बारी से पूरी की पूरी फौज फिर से अपने सम्मान स्वाभिमान के लिए भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए खड़ी हो रही है। फौज में धर्म सिंह सैनी भी हैं, उन्होंने आवाज छोड़ दिया, सिक्योरिटी वापस कर दिया, गायब है। उनका इस्तीफा भी आ गया है। इस्तीफा आ गया है। इस्तीफा आ गया, आपको पता चल गया। अब वो भी यहीं पर नजर आएंगे कुछ देर में। अब इस्तीफा आ गया, कहाँ नजर आए कहाँ नहीं आए, इससे क्या मतलब आपको? 14 तारीख को क्या बड़ा संदेश बोल रहे थे? बड़ा संदेश देंगे हम बाबूजी। अब 14 दूर नहीं, कल ही है। 14 दूर नहीं, और यह है 14 जनवरी कृष्णमाई दिवस होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ताबूत में अंतिम कील ठोकने की वो तारीख होगी। उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनाने की भी वो तारीख होगी। उत्तर प्रदेश में जिन लोगों का शोषण हुआ है उनको शोषण से मुक्त कराने की भी तारीख होगी। शोषणकारी तत्वों को उत्तर प्रदेश से भगाने की भी तारीख होगी। वो बहुत ऐतिहासिक तारीख होगी, और इसलिए 14 जनवरी आपको भी याद रहना चाहिए, हमको भी याद रहना चाहिए। 14 तारीख की नई सरकार की बात कर रहे हैं, मतलब आप अखिलेश यादव की नई सरकार बनेगी क्या आपके? आप देखते चलिए, हम लोग मिला बनाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है, आपके खिलाफत में एक वारंट जारी हुआ है। आप बीजेपी में थे तो कुछ नहीं हुआ, बीजेपी से निकले वारंट जारी हो गया। एक वारंट तो छोटी चीज है, सैकड़ों वारंट अगर ये भारतीय जनता पार्टी सरकार स्वामी प्रसाद मौर्य के मनोबल को कमजोर करने के लिए भिजवाती है तो हमारे चेहरे कोई शेन पड़ने वाला नहीं है। हम संघर्षों से निकल करके आए हैं। जितना हमको घेरेंगे हम उतनी ही मजबूती के साथ आगे खड़े दिखाई पड़ेंगे। जितने ही केस हमारे ऊपर दाखिल करेंगे उतनी ही गुना ताकत से हम इन पर ज्यादा हमलावर होंगे। जितना हमको ये छेड़ेंगे उतना ही मैं भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने में सामर्थ्य होऊंगा। इसलिए हमें तो खुशी है, ये हमको और छेड़े,
हमारे खिलाफ और केस नॉन अवेलेबल वारंट जारी करावें और केस करें। जो हमारे गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़े, किसान, नौजवान, छोटे मोटे दुकानदार, सारे लोग जो इनके अभी झांसे में फंसे थे, वो असली चेहरा जान जाएंगे कि ये पिछड़ों की दुहाई देने वाले लोग, पिछड़ों के सबसे बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ इस प्रकार की जाति करने पर उतारू हैं। तो जो अभी इनके यहाँ बने हुए हैं वो भी छोड़ के हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। अच्छा, और क्या? अरे अच्छा बाबूजी, एक बात ये है कि क्या बीजेपी सिर्फ सवर्णों की पार्टी, आप दलितों की और पिछड़ों की बात कर रही है, आप भी उसमें थे, नाराजगी है? आखिर ये बताइए, 30-32 IAS प्रतिवर्ष केंद्र में बिना लिखित परीक्षा के इंटरव्यू के आधार पर लिए जाते हैं। उस 30-32 IAS में एक भी शेड्यूल कास्ट का क्यों नहीं, एक भी शेड्यूल ट्राइब्स का क्यों नहीं, एक भी पिछड़े वर्ग का क्यों नहीं? अब आप समझिए किसी पार्टी है। एक चीज, राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बना, ट्रस्ट सरकारी है, केंद्र सरकार ने बनाई है, और 17 लोगों में एक को छोड़कर सब एक वर्ग विशेष जात के लोग हैं। क्या उसमें पिछड़े वर्ग हिंदू नहीं है? क्या शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं है? क्या शेड्यूल टाइप्स के लोग हिंदू नहीं है? ये तो सर्टिफिकेट वही बांटते हैं ना। क्या बनिया हिंदू नहीं है? तो जब बनिया हिंदू नहीं है, बैकवर्ड हिंदू नहीं है, शेड्यूल कास्ट हिंदू नहीं है, तो इनकी हिंदू की परिभाषा में है कौन जिसको मलाई खिला रहे हैं? अभी राजकीय जितने मेडिकल कॉलेज हैं सब में एक वर्ग विशेष के लोगों की इन्होंने तैनाती कर दी, और जब न कोई विज्ञापन निकला, न कोई आवेदन पत्र मांगा, एक लाइन का प्रस्ताव लाया कि अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं, इसलिए इनके स्थान पर सामान्य वर्ग के लोगों से पद भर दिया जाए। मैंने कैबिनेट में इसका कड़ा विरोध किया। योगी जी हमारे उस विरोध का साथ दिए, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी कि उस नियुक्ति को रुकवा दें। धड़ाधड़ राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नियुक्ति हो रही है। अभी 69,000 शिक्षक भर्तियों में 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को भर दिया। क्या वो पिछड़े वर्ग के लोग आपके हिंदू नहीं है? क्या अनुसूचित जाति के लोग हिंदू नहीं है? अब तो सवाल खड़ा हो गया है, हिंदू आखिर है कौन? मुट्ठी पर चंद लोग जिनको ये पोषित कर रहे हैं, जिनको हर जगह बैठा रहे हैं, जिनको IAS बना रहे हैं, जिनको मनमाने तरह तैनाती दे रहे हैं, वो केवल एक जात बिरादरी के लोग, केवल एक वर्ग विशेष के लोग। क्या बनिया हिंदू नहीं है? क्या बैकवर्ड हिंदू नहीं है? क्या शेड्यूल कास्ट का हिंदू नहीं है? ऐसे लोगों को ये इग्नोर करके, मतलब हिंदू वही तय कर रहे हैं हिंदू कौन है ये है? अच्छा, ये सांप अब बता रहे हैं जो नाग रूपी RSS है और सांप रूपी बीजेपी, आपने कहा, इसका क्या अर्थ निकल रहा है? क्यों कह रहे हैं ये ऐसा? है, आपने देखा होगा, क्योंकि वो तो राष्ट्रहित बताते हैं, हम तो राष्ट्रहित की बात करने वाले लोग हैं, तो आप उनको नाग और सांप क्यों कह रहे हैं? मुंह में राम बगल में छुरी, यही मुंह में राम बगल में छुरी, यही इनका चरित्र है। कहते कुछ है करते कुछ है, दुहाई देंगे हिंदू का। और हिंदू एक तरफ से हिंदू के नाम पर गरीब हिंदू जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़े है, अनिया है, बनिया है, छोटे दुकानदार हैं, पटरी दुकानदार हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, ये सब हिंदू हैं। इनको तिलांजलि दे देंगे, एक वर्ग और जात विशेष के लोगों को ये मलाई खिलाएंगे। तो क्या मलाई खाने वाले केवल हिंदू हैं या ये लोग भी हिंदू हैं? अब तो पूरा का पूरा जमात इनसे सवाल करेगा। तो स्वामी प्रसाद ने केवल प्रश्न उछाला है। जो भारतीय जनता पार्टी के हिंदू के नाम पर अभी दीवाने थे, अब वो देखेंगे, सोचेंगे क्या हिंदू नहीं है क्या? आखिर मलाई केवल एक जाति और वर्ग विशेष को क्यों? अच्छा, मतलब ये हिंदू कार्ड इस बार नहीं काम आएगा क्या उनके? अरे ये है, जब मत भ्रष्ट होती है ना तो कोई कार्ड काम नहीं आता है। मतलब जो बोल रहे हैं आप, विकास वाले काम जो गिना रहे हैं, वंचितों वाले जो मुद्दे पर, तो ये काम आएंगे, हिंदू कार्ड काम नहीं आएगा? अच्छा आपने प्रश्न किया। जितने विकास के काम हो रहे हैं, जितने मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, जितने हाईवे बन रहे हैं, जितने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश का एक भी ठेकेदार नहीं। पेटी कंट्रैक्टर उत्तर प्रदेश के, मेन जो ठेकेदार है वो किसी और प्रदेश का है। तो ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी है मेरे साथ में। इनका कहना है कि जिस तरीके से उनकी बातें नहीं सुनेगी, उसको लेकर ये आवाज बुलंद कर रहे थे। RSS को नाग रूपी और बीजेपी को सांप रूपी बताया उन्होंने, उसका पूरा मतलब भी बताया। तो ये स्वामी प्रसाद का कहना है कि अब वो और भी
आवाज़ अपनी बुलंद करेंगे। उनके साथ में तमाम जो विधायक हैं, समर्थक हैं, ऐसे कई मंत्री भी संपर्क में हैं जो अब भारतीय जनता पार्टी छोड़ के उनके साथ में आ जाएंगे। 14 तारीख की डेट डिसाइड की है स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि उस दिन बड़ा खुलासा करेंगे, एक बड़ा बयान देंगे, एक राजनीति में एक बड़ा आयाम देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ विनोद कुमार, लखनऊ।